नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। दिल्ली की सियासत आज छात्रों के आंदोलन के बहाने एक बड़े राजनीतिक टकराव की गवाह बनी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से शुरू हुआ मार्च प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के कई सांसद और विपक्षी नेता सड़क पर उतरे, धरने पर बैठे और बाद में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का आरोप यह है कि छात्रों पर पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की, सरकार जवाब देने से बच रही है और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रही। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। कांग्रेस का कहना है कि वे युवाओं की आवाज बनकर लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों के मुद्दे से हुई थी, क्या वो अब पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है? क्या छात्रों की असली आवाज पीछे से छूट गई है और राजनीतिक दल सामने आ गए हैं? क्या कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति का हथियार बना लिया, या फिर विपक्ष का ये कदम लोकतांत्रिक विरोध का स्वाभाविक हिस्सा है? राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद ये मुद्दा और गर्म हो गया। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जबकि विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये छात्रों के हित की लड़ाई है या फिर संसद से सड़क तक सरकार को घेरने की नई रणनीति। सवाल ये भी है कि क्या छात्र आंदोलन अपनी दिशा खो चुका है? क्या विपक्ष छात्रों की आवाज को ताकत दे रहा है या उसे अपने राजनीतिक एजेंडे में फिट करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस ने छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? जी हां, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब अपडेट ये है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है और जो कांग्रेसी वहां पर तमाम कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि यह आंदोलन यहां नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। अब कैबिनेट मंत्री जो वहां पर पहुंचे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जब मान गए, सरकार बात करने को तैयार है, संसद में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, सरकार इसके लिए तैयार है। तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हम आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। अब सवाल यह है कि कल छात्रों का जो आंदोलन था, जो प्रोटेस्ट था, जो संसद के पास देखा गया, जिसमें भारी हुजूम था लोगों का, छात्रों का, अब क्या उसे हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि कल जब आंदोलन चल रहा था तो राहुल गांधी वहां से नदारद क्यों थे? क्या अब अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, या वाकई में छात्रों की चिंता है? अकाउंटेबिलिटी को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हमें जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे दिया जाता, देश को तसल्ली नहीं मिलेगी, देश के युवाओं को तसल्ली नहीं मिलेगी, विपक्ष चुप नहीं बैठेगा और ये आंदोलन और बड़ा होगा। देश के कोने कोने में, अलग अलग हिस्सों में ये आंदोलन किया जाएगा और सरकार हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसी जगह को चुना गया जहां पर सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वो प्रधानमंत्री आवास के पास की जगह थी जहां पर कांग्रेस धरने पर बैठी। और आज जो ये 3 तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो बयां करने के लिए काफी है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रेम सिंह जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आज जो तस्वीरें सामने आई कांग्रेस के प्रदर्शन की, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो सीजेपी का, जो छात्रों का कल तक आंदोलन था नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, क्या उसे हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या अपनी सोई हुई राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस? जो देश की जनता देख रही है, इससे ये साफ है कि ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, इसके लिए शुरू हुआ। और आज की जो तस्वीर है, अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे, प्रियंका गांधी को देखेंगे, अखिलेश यादव को आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये छात्रों के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था, अब वो आंदोलन ये लोग अपने लिए कर रहे हैं, यानी कि राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किस तरीके से इसका जो पूरा मतलब अगर हम समझाने की कोशिश करें, वो मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास के सामने अगर इस तरीके के धरना और प्रदर्शन किए जाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
आज कांग्रेस ने जो वहाँ पर किया, ये गलत मैसेज गया, संदेश गया। आप पड़ोसी देशों में जो कुछ पिछले दिनों हुआ उसको लेकर भी ये बातें अब हो रही हैं। मेरे पास जो जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार भी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है कि कांग्रेस ने एक गलत परंपरा की शुरुआत की है। इस तरीके से अगर आप पीएम आवास के सामने आकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो सुरक्षा से खिलवाड़ है और आने वाले समय के लिए एक आप ऐसा संदेश देकर जा रहे हैं कि अब क्या पीएम आवास के सामने भी इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके, आंदोलन करके हम कुछ असंवैधानिक तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपको याद होगा किस तरीके से बांग्लादेश और तमाम पड़ोसी राज्यों में हुआ और वही क्या आप भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के नीट विद्यार्थियों की बात ये कर रहे थे, नीट छात्रों की ये बात कर रहे थे, उसको लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ और सीजेपी ने किया। और सीजेपी का मतलब है कि ये आम आदमी पार्टी का समर्थन था उसमें। अब हुआ ये कि उस आंदोलन को आगे बढ़ते हुए देखकर विपक्ष साथ आ गया और विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। और जो काम संसद के अंदर होना चाहिए था वो संसद के बाहर हुआ, यानी सड़क पर हुआ। तो ये भी संविधान के खिलाफ जाता है। मुझे लगता है कि एक परिपक्व लोकतंत्र के इतिहास में इस तरीके की घटना निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है कि एक व्यवस्था बनाई गई है और व्यवस्था ये है कि अगर आप किसी बात को लेकर आंदोलन करना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, तो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि धरना प्रदर्शन आप जंतर मंतर पर कर सकते हैं, एक स्थल ऐसा दिया गया है, एक ऐसी जगह दी गई है जहां पर आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उन छात्रों को उकसाया गया। अब इसके पीछे कौन लोग थे ये स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम समझ रहे हैं कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ था और उनको ये इस बात के लिए तैयार किया गया, इस बात के लिए उनको समझाया गया कि आप संसद पर भी जाके, संसद जाकर भी आप अपना आंदोलन कर सकते हैं। आप समझिए स्थिति किस तरह की बनाई गई कि गेट बंद करने पड़े, प्रधानमंत्री को संसद भवन छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि विपक्ष ने क्रिटिसाइज किया इसको लेकर प्रधानमंत्री को कि आप संसद छोड़कर चले गए, कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा। लेकिन अगर इस तरीके से देश में आंदोलन होगा तो जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं वो टूटेंगी और लगातार टूटेंगी। इसीलिए सरकार ने में जो बातें चल रही हैं, जो भीतर खाने बात चल रही है, इनसाइड स्टोरीज की ये है कि आज राहुल गांधी ने जो किया, प्रियंका गांधी ने जो किया, अखिलेश यादव ने वहाँ जो किया, वो थोड़ा सा संविधान जो कहते हैं बार बार उसको आप अपने हाथ में ले लेना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना, ये एक मैसेज सही नहीं गया। हालांकि उनको हिरासत में ले लिया गया है, मॉडल टाउन थाना में उनको ले जाया गया है, लेकिन पूरी जो बात है लबुलवाबे, इसका कंक्लूजन अगर मैं कहूँ कि आंदोलन जिस रास्ते जाना था उस रास्ते नहीं गया। इसके पीछे इसको एक पॉलिटिकल, आप कह लीजिए कि पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया, क्योंकि कोई आसपास कोई मुद्दा भी था नहीं विपक्ष के पास। संसद का ये मानसून सत्र जो है वो चालू था, वहाँ पर भी आप अपनी बातों को उठा सकते थे। इस बीच में बताऊं कि आज जो दिन भर की बड़ी बातें हुई उसमें एक और हुआ कि राहुल गांधी से जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनकी मुलाकात हुई और राहुल गांधी चाहते थे कि इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में चर्चा हो और इसको लेकर अमित शाह से उनकी बातचीत हुई जितेंद्र सिंह की। अमित शाह इसके लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये मैसेज जब राहुल गांधी के पास लेकर जाया जाता है तो राहुल गांधी उससे मुकर जाते हैं और कहते हैं नहीं, अब हम चर्चा नहीं, अब हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे बात नहीं करेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने जो पहले बात कही उस बात पर वो कायम नहीं रहे और उसके बाद मुकर जाते हैं। मुकरने के बाद वो अपनी नई शर्तों को लागू करते हैं। तो विपक्ष का नेता अगर इतनी हल्की बातें करेगा, विपक्ष की नेता अपनी बातों पर अगर कायम नहीं रहेगा, तो ये किस तरीके का आप मैसेज देते हैं
यानी कि आपके पास मुद्दों की कमी है, अभाव है, आपको पता नहीं है कब किस मुद्दे को उठाना है, कहाँ उठाना है, किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, और आप राजनीति करने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं और कानून व्यवस्था, परंपराएं सबको ताक पर रखते हैं। इसलिए चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर जो छात्रों के हित की बात करने की हो रही थी, वो उससे अलग आंदोलन का जो रास्ता है वो बिल्कुल भटक गया है। और जब कांग्रेस इस पूरे आंदोलन में जुड़ने की कोशिश की, भले छात्रों का आंदोलन ना हो, उनका अपना स्वार्थ छुपा हो, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बौखला गए। संजय सिंह ने कहा कि इसमें कांग्रेस को आने की क्या जरूरत है, यानी कि कांग्रेस ने जो धरना प्रदर्शन किया था वहां पर, उसको लेकर भी इन्होंने विरोध किया आम आदमी पार्टी के लोगों ने, यानी कि विपक्ष भी एक नहीं है। यहाँ भी एक मैसेज गया, संदेश जा रहा है कि विपक्ष पहले भी एक नहीं था, आज भी एक नहीं है, और तमाम पिछले अगर आप चुनावों को देखेंगे तो वहां भी विपक्ष हमेशा बिखरा हुआ नजर आता है जी। आरोप यहाँ तक लगा कि राहुल गांधी सरकार के कहने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। तो कुल मिलाकर जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो आंदोलन सीजीपी के नाम पर किया गया, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो बैक कर रहे थे वो बैक आम आदमी पार्टी की ओर से हो रहा था, और अब कांग्रेस ने उसको हाईजैक करके पूरा माहौल बदल दिया। क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से राहुल गांधी लेट गए थे पूरा धरना स्थल पर, वहाँ से तमाम पुलिस वाले उनको उठा रहे हैं और उठाकर उनको ले जा रहे हैं। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं में, जो बार बार कह रहा हूँ, मर्यादा एक बहुत ऐसा एक शब्द है जिसके दायरे में कोई भी काम होना चाहिए और उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए अगर आप राजनीति करते हैं तो ये मैसेज गलत गया। पड़ोसी राज्यों में भी वही हो रहा है। क्या आप हिंदुस्तान में भी ऐसा करना चाहते हैं? क्या विरोध का ये तरीका अब इस तरीके से होगा, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश में, उनके नेता भी बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मीडिया के सामने आकर बात करें, हो सकता है मीडिया के सामने न आए, लेकिन चर्चा तो ज़रूर हो रही है कि ये हुआ तो गलत है, संदेश तो गलत क्या है। और ये मैसेज सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। आप पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, आप पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हैं ऐसा करके, कि क्या भारत में कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को हम इस तरीके से लेकर चलते हैं। और पॉलिटिकल विरोध जो होते हैं, राजनीतिक विरोध जब हम करते हैं की बात आती है और पॉलिटिकल पार्टीज जब सामने आती हैं, तो क्या ये तरीका सही है? अब मामला यहाँ पर आकर पूरी तरीके से अब इस मामले पर बात होने लगी है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया, लेकिन हाईजैक करने का जो तरीका था इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है, ये मामला और तूल पकड़ेगा और आगे इस मामले पर चर्चा भी होगी, सरकार की तरफ से ही बयान होंगे, पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा होगी, बात होगी कि कांग्रेस ने आज जो किया, विपक्ष होने के नाते विपक्ष के नेता हैं राहुल, उन्होंने जो किया वो कितना सही और कितना गलत है, इस पर भी खुलकर बातें होंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है, इस पर भी चर्चा हो रही है कि जो शायद सरकार ऐसा चाहती थी कि डाइवर्ट हो, और इन्होंने मतलब बार बार ऐसा देखा गया, इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो ये देखा जाएगा 2014 के बाद कि हमेशा कांग्रेस ने ऐसा मुद्दा सरकार के हाथ में दे देती है कि सरकार उसको लेकर आगे बढ़ती है और उसको लेकर कैश कराती है और उनको उल्टा होना पड़ता है, उनको भागना पड़ता है, मैदान छोड़ना पड़ता है विपक्ष को। और यही फिर मुझे लगता है कि राम मंदिर का एक मुद्दा था, चंदा चोरी का मामला था, वो बहुत बड़ा मुद्दा था, आस्था का सवाल था, उसको छोड़कर एक सीजेपी जिसका अभी कोई औचित्य नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि उसकी आगे और पीछे क्या, उनका भविष्य क्या है। जैसा अन्ना आंदोलन था, वो एक क्षणिक एक मूवमेंट होता है, एक आंदोलन होता है जो आवेश में किया जाता है, वो आवेश का आंदोलन है। उस आंदोलन को लेकर अगर आप सोचते हैं कि पूरे देश की जनता आपके साथ है, पूरे देश की जनता जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गई है, तो ऐसा होता नहीं है अमूमन। आपको लगता है ऐसा, और आपको लगता है कि जो जंतर मंतर पर इकट्ठा जो लोग हैं
क्या वही वोटर हैं आपके? क्या वो वोट में कन्वर्ट होंगे? तो होता नहीं है। और जब भी परिणाम आते हैं, हालिया 2 परिणाम आपके सामने हैं, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल, जहाँ जिस तरीके से विपक्ष को मात खानी पड़ी और जिस तरीके से बीजेपी ने और जो सरकार एनडीए की सरकार है वो आगे निकल कर आई, अपनी वहाँ पर उनकी सरकार बनी। तो ये आपको देखना होगा, समझना होगा राजनीति में किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना है, कैसे पीछे आना है, कौन सा दांव कब खेलना है। तो मुझे लगता है कि आज एक बार फिर राहुल गांधी ने, विपक्ष ने, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को एक मौका देगी। बिल्कुल प्रेम शंकर जी, जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले को विस्तार से समझाया, अब एक छोटा सा और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है, छात्र मांग कर रहे हैं। सीजेपी का जो आंदोलन कल हमने देखा, जो प्रदर्शन देखा, उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और जो विपक्ष है, आज जो तस्वीरें आई उसमें भी अब बात आ गई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। तो क्या सरकार इस पूरे मामले को अपने ईगो पे ले रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के लिए कितनी बड़ी बात हो गई है? देखिए, जो मेरे पास जो खबर है वो खबर ये है कि सरकार फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कुछ नहीं सोच रही, विचार भी नहीं किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस मुद्दे पर इस्तीफा हो जाए। दरअसल मामला ये है, इसको ऐसे समझते हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो मांग रहे हैं, लेकिन रास्ता जो आपने अख्तियार किया है, जिस तरीके से आप अपनी शर्तों को मनवाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप जिद पर अड़े हैं, बिल्कुल वो प्रेम तरीका शंकर जी, आपने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है कि सरकार जो है वो अभी कोई इस पर विचार विमर्श नहीं कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।